Hello students, welcome back to my YouTube channel. Our next topic is relative velocity. पिछले वीडियोस में हमने गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर पढ़ लिया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले हम रिलेटिव मोशन को समझेंगे कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है. ठीक है, पहले हम अपना स्टडी कहाँ तक कन्फाइंड करेंगे, रिलेटिव मोशन तक. पहले इसको समझेंगे रिलेटिव मोशन क्या है. ठीक है, देखिए जैसे दो टर्म आप जानते होंगे, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन. हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, बट दे आर नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म्स. ये दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं. ठीक है, ये दोनों रिलेटिव हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं. मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है. ठीक है, ये ट्रेन है, आप यहाँ खड़े हो. ठीक है, आपके दो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं. ठीक, एक दोस्त यहाँ बैठा है, एक दोस्त उसके बगल में बैठा है. ट्रेन हल्की हल्की स्टार्ट हो गई. ठीक है, ये चलने लगी. तो देखिए, जो ये दो दोस्त बैठे हैं, उधर वाला दोस्त कह रहा होगा ये तो खिड़की के पास बैठ गया. ठीक है, ये तो खिड़की के पास बैठ गया. दैट मीन्स उसके लिए ये वाला दोस्त रेस्ट पोजीशन में है. ठीक है, लेकिन आपको कैसा फील होगा, देखो दोनों चल दिए, निकल लिए, ट्रेन में बैठ गए, है ना. तो तुम ये कहोगे कि वो दोनों अब जा रहे हैं, यानी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये कैसे में है, किस कंडीशन में है, मोशन में है ना. यानी कि अब यही दोस्त उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में फील हो रहा है और तुम्हारे रिस्पेक्ट में मोशन में फील हो रहा है. यानी ये जो दोनों टर्म है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं. ठीक है, कि आप इस इंसान को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसी रुकी हुई चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या किसी मोशन करती हुई चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो. जब मोशन करती हुई चीज़ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो मूव करता हुआ फील होगा, और किसी के रेस्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो रेस्ट फील होगा. क्लियर. तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, रिलेटिव होते हैं. अब जैसे मान लीजिए हम अपने रिलेटिव वेलोसिटी पे चलते हैं. जब मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी. मैं लिख दे रही हूँ, द टाइम रेट ऑफ change of relative position of a body with respect to another body is called relative velocity. अब इसको रिलेटिव वेलोसिटी को हम समझते हैं. अभी तो यह मैंने आपको सिर्फ रिलेटिव मोशन बताया था ना. रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक दोस्त ये है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन. ठीक है, एक दोस्त है, वो चल रहा है, मान लीजिए 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, चुपचाप से चुप मार के खड़े हो, रेस्ट पे खड़े हो. तो आपको कैसा लगेगा कि आपको ये फील होगा कि वो जो तुम्हारा दोस्त है वो 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. इस कंडीशन में तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा. अच्छा, सेकंड कंडीशन में आओ. ये अभी भी 7 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. 7 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है. ठीक है, इस तरफ. अब तुमने भी क्या किया कि कम से कम 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम भी मूव करने लगे. तो क्या तुम्हें अभी भी लगेगा कि वो 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है? नहीं. देखो, ये हर एक सेकेंड में, ये जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, मान लो ये 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो ये 7 मीटर आगे चला जा रहा है. ठीक है, 7 मीटर आगे चला जा रहा है, और उसी 1 सेकेंड में तुम 3 मीटर आगे पहुंच जा रहे हो. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहा है 7 मीटर आगे, और तुम 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे पहुंच रहे हो. क्लियर. तो जब तुम यहाँ रहोगे और वो यहाँ रहेगा, तब तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो 7 मीटर पर सेकेंड से नहीं चल रहा है, बल्कि कितने से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. तुम्हें उसकी वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम लगने लगेगी, बल्कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम्हें फील होगा कि वो 4 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. अच्छा, तीसरी कंडीशन मान लो कि तुम्हारा यही दोस्त अभी भी 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. ठीक है, यानी 1 सेकेंड में ये बंदा 7 मीटर आगे गया. ठीक है, और तुम्हारी स्पीड, अब तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो गई. तुम अभी उसी के डायरेक्शन में चल रहे थे, तब थोड़ी सी कम स्पीड फील हुई, अब तुम अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे. ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम हो ये, ठीक, तो अब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, कहोगे कि हमको भाव नहीं दिया, अब हम जा रहे हैं उल्टे. तो आप 3 मीटर पर सेकेंड से
रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगे, वो 1 सेकेंड में 7 मीटर आगे गया और आप उसी 1 सेकेंड में 3 मीटर पीछे आ गए, यहाँ पर आ गए। तो अब यहाँ से आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ना। अब आपको ये नहीं लगेगा कि वो 7 से चल रहा है या 4 से चल रहा है, बल्कि अब लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, और वो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मोशन में है तो उसी डायरेक्शन के मोशन में या अपोजिट डायरेक्शन के मोशन में है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दो बॉडी है, हमने उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए VAB लिखा है। VAB का मतलब ये है, मैं लिख दे रही हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी A with respect to B। VAB का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू B। इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए ना हो तो। ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। चलिए अब हम अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, साइन कन्वेंशन समझ लीजिए। जैसे मतलब कि ये है, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो आप उसकी वेलोसिटी को क्या करना, पॉजिटिव लेना, और अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना। अगर बॉडी इस साइड मूव करेगी तो आप उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना, अगर बॉडी इस साइड मूव करेगी तो आप उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना। इतनी बात सबको समझ में आए। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कोई बॉडी अगर इधर की तरफ मूव करेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन से पता चलता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन को हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी के आगे हम प्लस साइन लगा लेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो उसकी वेलोसिटी के आगे हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन लगा लेंगे, अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही है तो हम नेगेटिव लगा लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक कोई कार ए है जो स्ट्रेट रोड पे 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। मान लेते हैं यही स्ट्रेट रोड है। ठीक है, यहाँ की स्ट्रेट रोड है, कार ए यहाँ कहीं है। ठीक है, हमको बनाने नहीं आता है, आप लोग आर्टिस्ट होंगे। ये कार ए है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इज अहेड, अहेड का मतलब आगे होना, इज अहेड ऑफ अनदर कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड। ये कार ए बी से आगे है, यानी बी कार कहाँ होगी, कहीं पीछे होगी। ठीक है, ये आपकी कार बी है और ये बी कितने सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करें, कह रहा है ना इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन मूव करे, कितने वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड से। तो ये मूव किया 6 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। देखिए ऐसे भी बोल सकता है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ठीक है, यानी कि आपको वी ए बी भी फाइंड करना है और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसका उल्टा है, आपको वी बी ए भी फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो ये जो आपको वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड ए की और 6 मीटर पर सेकेंड बी की, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, अब देखो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, वी ए जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वी ए जी माइनस वी बी जी होगा। ठीक है, वी ए
VAB नहीं दिया, इसी को फाइंड करना है। VAG कितना होता है बेटा, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग दोनों हैं तो पॉजिटिव आगे लगाए रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। माइनस VBG, अब इसका क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड VAB। अच्छा, इसका मतलब पता है ये क्या कहना चाहता है VAB, इसका मतलब ये है कि B A को देख रहा है, जब B A को देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ए वाली कार उसको 4 मीटर पर सेकेंड से हरा दी है, मतलब 4 मीटर जैसे वो चल रहा है उससे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ज़्यादा से वो आगे बढ़ गया, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड से वो उसको क्रॉस कर गया। बी को ऐसा लगेगा ए को देख के, ठीक है। अब देखो जब VBA निकालोगे, VBA इसको निकालोगे तो आप लिखोगे VBG, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखोगे। VBA हमको निकालना है, ठीक है। VBG की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, माइनस VAG की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपका आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब A B को देखेगा तो ऐसा लगेगा, A जब B को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि उसने इसको 4 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर दिया है, ठीक है। वो इससे 4 मीटर पर सेकेंड क्या है पीछे है, उसको ये फील होगा। दोनों का मतलब समझ में आया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी पे। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे। 2 पैरेलल रेल लाइंस आर नॉर्थ साउथ, 2 पैरेलल रेल लाइंस हैं नॉर्थ और साउथ। अब ऐसा नहीं कि एक पटरी ऐसे बनाना, एक पटरी ऐसे, 2 पटरी हो गई इसी पे एक ट्रेन दौड़े, नहीं, एक पटरी ऐसे है, ठीक है। ये पटरी है ऐसे, मैं फिगर बना दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे है, ठीक है। और एक पटरी ऐसे है, ठीक। ये नॉर्थ, इस पर जो ट्रेन चलेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये साउथ, इस पर जो ट्रेन चलेगी वो नीचे की तरफ आएगी, क्लियर, ठीक है। ए ट्रेन ए रन्स नॉर्थ, कोई एक ट्रेन ए है वो नॉर्थ की तरफ भाग रही है विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड से भाग रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। एक ट्रेन ए है, यहाँ पे मान लो ऐसे कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन ए है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, कितनी वेलोसिटी से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड अनदर ट्रेन बी रन साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और कोई ट्रेन बी है, कोई ट्रेन बी है, ये कितनी वेलोसिटी से साउथ की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, आपको फर्स्ट वाले कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिलेटिव टू बी, सेकेंड वाले कंडीशन में आपको वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए मंकी, ये तो बाद में करते हैं, ठीक है, इसको हम बताते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखिए, VBA को आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखोगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 90 किलोमीटर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो इसके आगे माइनस लगा देना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो इसके आगे प्लस लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा -90 माइनस VAG, इसका कितना हो जाएगा +54, तो प्लस को हटाओ, प्लस का तो मतलब वही है 54, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा 4 9 10 14 144 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा सेकेंड पार्ट में बेटा, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है VGB। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हें नहीं लग रहा। अच्छा देखो, VGB को आप लिखोगे क्या, पहले ये देख लो, इसको आप लिखोगे VG, ऐसा नहीं है कि 0 होगा, VGB को आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड डी, इसका मतलब तो यही हुआ माइनस। अब इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। VGB हमको फाइंड करना था ना, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -90 है, -90, तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी फील होगी, 90 किलोमीटर पर। नहीं समझ में ना कि ग्राउंड की कैसे इतनी वेलोसिटी से चलेगा, ग्राउंड चल नहीं रहा है। जब ये ट्रेन इतने किलोमीटर से भाग रही है ना, तो जो अंदर बैठा होगा उसको ये लगेगा कि ज़मीन कहाँ मूव कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उधर मूव कर रही है, उसको ऐसा फील होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको समझते हैं। कह रहा है फाइंड जो करना है, पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू ए एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक मंकी है, ट्रेन ए के ऊपर बैठा है, ठीक है, और ट्रेन ए इधर मूव कर रहा है, तो मंकी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मंकी इस तरफ मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 18 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर पर आवर से, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, देखिए अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए मंकी, हमें मंकी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, बाकी तो आगे एक कंडीशन है, एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन, यानी मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें फाइंड करनी है, यानी कि मैन कहाँ खड़ा होगा, ग्राउंड पे, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको फाइंड करना है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि बेटा आप देख लीजिएगा, थर्ड वाली कंडीशन में हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को फाइंड करना है। अच्छा, और गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो -18 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ समझ में आई, आप यहीं लिख लो -18 किलोमीटर पर आवर, आपको कन्फ्यूज़न कम होगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक, ये हमको फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो VMG माइनस VAG इज इक्वल टू -18 किलोमीटर पर आवर, उसको बाद में लिखना, ठीक है। VMG हमको फाइंड करना है, VMG माइनस VAG को उधर लेके जाओ तो -18 प्लस VAG, ठीक है, -18 प्लस VAG, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 54, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में तो प्लस ही रहने दो 54। अब इसको जब बेटा आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। कोई एयरप्लेन है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। प्लेन बना लेना जो आर्टिस्ट होंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लेन है कोई, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, ये खिड़की हो गई, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हम इसका लेके चलते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो, ठीक है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से, 500 किलोमीटर पर आवर से, 500 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इजेक्ट्स मतलब निकालना, इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द प्लेन। अब यहाँ से वो जो निकलती है ना, गैसेस वगैरह जो निकलती है ना, उसकी वेलोसिटी यानी कि कंबशन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी कि एयरप्लेन के रिस्पेक्ट में उस कंबशन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर पर आवर, वो भी कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में, -1500 किलोमीटर पर आवर। आप यहीं लिख लोगे तो सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अब तुमको इस कंबशन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये फाइंड करना है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आप VCA आपको दे रखा है, VCA आपको दे रखा है, VCA का फॉर्मूला होता क्या है, VCG माइनस VAG, यही होता है। VCA की वैल्यू -1500, VCG की वैल्यू फाइंड करना है, माइनस VAG की वैल्यू कितनी है, 500, -500 उधर जाएगा तो +500 हो जाएगा, तो -1500 + 500 इज इक्वल टू VCG, ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, -1500 + 500 इज इक्वल टू VCG, ये हो जाएगा -1000 किलोमीटर
पर आवर, VCG। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये लगेगा कि जो कंबशन है वो 1000 किलोमीटर पर आवर से है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक, एक बस है, ये हो गई आपकी बस, ठीक है, ये हो गई आपकी बस, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्रेट रोड, मान लेते हैं इधर मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही है। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अच्छा, एक स्कूटर वाला इधर है मान लो, ठीक है, ये ऐसे वाला है कोई, ठीक है, ये स्कूटर है S। 100 सेकेंड के अंदर इस बस को ओवरटेक करना चाहता है, यानी जितनी भी दूरी पे है। इफ़ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर। अच्छा, डिस्टेंस भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर पे है, ये दूरी 1000 मीटर की है, और 100 सेकेंड के अंदर ये इस बस को क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है, यानी 100 सेकेंड का टाइम लेना चाहता है, ठीक है। विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, कितने स्पीड से स्कूटरिस्ट बस को क्या करेगा, चेस करेगा, हमको ये बताना है। क्लियर? अच्छा देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको ये पता करना है। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको 10 मीटर पर सेकंड दिया है। पहले वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम यहाँ से देख रहे हैं इस सिचुएशन को, 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है, हमको तो बताओ कितनी वेलोसिटी से चलेगा, यानी कि इसकी स्कूटर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है, ठीक है। पहले ये पता कर लो कि स्कूटर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस है कितनी, जितनी ये डिस्टेंस होगी, जितना ये टाइम लेगा, उतनी वेलोसिटी से इसको मूव करना होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 1000 अपॉन 100, ये हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इतना सबको समझना है, ठीक है। VSG हमें फाइंड करना है। VSB इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VSG माइनस VBG इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। VSG हमको फाइंड करना है, माइनस VBG उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 प्लस VBG, तो VSG इज इक्वल टू 10 प्लस VBG की वैल्यू 10, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा, 20। VSG इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ग्राउंड पे खड़ा होके ये सारी सिचुएशन को देख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा होके जो भी इस सिचुएशन को देख रहा है, उसके हिसाब से इस स्कूटर को 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करना होगा, तभी वो 100 सेकेंड के अंदर इस बस को क्या कर पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा। क्लियर? यानी कि VSG का मतलब ये है ना बेटा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी ग्राउंड पे खड़ा है वो स्कूटर को देख रहा है, ठीक है। VSB का मतलब है बस के रिस्पेक्ट में स्कूटर की वेलोसिटी है, ठीक है। VBG का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड लेवल में भी, बोर्ड क्या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।